हेलो, आप सभी का स्वागत है टीचिंग बाय आर के माथुर यूट्यूब चैनल पर। पेपर 3 यानी सामान्य अध्ययन में हम लोग लगातार प्रैक्टिस कर रहे हैं झारखंड महिला सुपरवाइजर एग्ज़ाम को लेकर। इसके अलावा आप यदि जेसीसी सीजीएल, झारखंड उत्पाद सिपाही, झारखंड पुलिस, जेपीएससी रेंजर एवं कोई भी प्रतियोगिता परीक्षा का यदि आप तैयारी कर रहे हैं झारखंड के अलावा सेंट्रल गवर्नमेंट, रेलवे, एसएससी बैंक, तो काफ़ी इम्पोर्टेंट है ये। ठीक, तो पेपर 3 में जो है सामान्य अध्ययन भारत के नदियों को हम लोग देखने वाले हैं। सारा क्वेश्चंस इंपॉर्टेंट एमसीक्यू है, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस। इसके पहले हमने सामान्य अध्ययन में भारत की भाषाएं और इसकी लिपियां जो है वो कंप्लीट कर लिया हूँ, और कंप्लीट करके आपका वीडियो जो है मैंने प्लेलिस्ट में डाल दिया हूँ, वहाँ से जाके आप बिल्कुल देख सकते हैं, काफ़ी फायदेमंद होगा। और आज का जो पेपर 3 सामान्य अध्ययन का जो भारत और नदियाँ से जो सवाल है वो आपका एग्जाम में ज़रूर एक क्वेश्चन देखने को मिलेगा, इसलिए वीडियो को ज़रूर आप लोग शुरू से लेकर अंत तक बना के रखिएगा। क्वेश्चंस का आंसर यदि मालूम है तो आंसर कमेंट में दे सकते हैं, ठीक है। और ज़रूर फीडबैक बताइएगा कि क्लास कैसा लगा, ठीक है। शुरुआत करते हैं आज का क्लास। पहला क्वेश्चन है आपकी स्क्रीन पर, क्वेश्चन नंबर 1, हिमालय पार की नदियाँ है। आपको बताना है हिमालय पार की कौन कौन से नदियाँ हैं। ऑप्शन में है, ऑप्शन नंबर 1 में सतलज, सिंधु, गंगा, ब्रह्मपुत्र, सिंधु, सतलज। ऑप्शन नंबर सी में है ब्रह्मपुत्र, सिंधु, गंगा, ब्रह्मपुत्र, सतलज और गंगा। तो ऑप्शन नंबर जो क्वेश्चन नंबर 1 का आंसर जो होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी। क्या हो जाएगा आंसर? ब्रह्मपुत्र, सिंधु और सतलज, ये जो है हिमालय पार की नदियाँ है, ठीक है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 2 में कि निम्नलिखित में से नदियों की लंबाई का सही आरोही क्रम में कौन सा है, ठीक है। आरोही क्रम मतलब क्या होता है? आरोही क्रम होता है घटते क्रम में, ठीक है, जैसे 4, 3, 2, 1 इसी प्रकार से। तो आपको बताना है नदियों के लंबाई के अनुसार आरोही क्रम में बताना है, ठीक है। 4 ऑप्शन जो है आपके सामने दिख रहा है। तो इसका आंसर जो होगा पहला क्या हो जाएगा? ब्रह्मपुत्र नदी होगा, उसके बाद गंगा नदी हो जाएगा, उसके बाद गोदावरी नदी हो जाएगा, उसके बाद होगा नर्मदा नदी, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर जो ए होगा वो करेक्ट हो जाएगा इसका आंसर। क्वेश्चन नंबर 3 में क्या है कि भारत के बृहत्तम नदी कौन सी है। बृहत्तम नदी मतलब होता है सबसे बड़ा नदी कौन सा है भारत का। ऑप्शन में गोदावरी, कृष्णा है, महानदी है और गंगा है। तो क्वेश्चन नंबर 3 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, गंगा नदी। गंगा नदी का जो यह लंबाई देखा जाए भारत में तो 2525 मीटर है, 2525 किलोमीटर है, ठीक है, इसको याद रखिएगा। ठीक है। अगला जो है क्वेश्चन नंबर 4 में कि गंगा नदी को बांग्लादेश में किस नाम से जाना जाता है। पद्मा, यमुना, मेघना और सांगपो। तो क्वेश्चन नंबर 4 का आंसर हो जाएगा पद्मा। गंगा नदी को बांग्लादेश में क्या कहते हैं? पद्मा कहते हैं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 5 का आंसर, क्वेश्चन नंबर 5 का आंसर दीजिएगा आप लोग। पूछा गया है क्वेश्चन नंबर 5 में कि गंगा और ब्रह्मपुत्र की संयुक्त जलधारा किस नाम से जानी जाती है। पद्मा से, यमुना से, मेघना से या सांगपो से। तो क्वेश्चन नंबर 5 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, मेघना, ठीक है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 6 में कि भारत के सबसे अधिक नौगम्य 2 नदी आपको बताना है। नौगम्य नदी मतलब समझ रहे हैं, जहाँ नौकाओं का चलता है, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा गंगा और ब्रह्मपुत्र में। क्वेश्चन नंबर 6 का आंसर हो जाएगा बी, ठीक है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 7 में कि निम्नलिखित नदियों में से भारत में किस पर सबसे लंबा सड़क सेतु है। मतलब आपको बताना है कि कौन सा नदी के ऊपर सबसे लंबा पुल बनाया गया है, ठीक है। सोन नदी के ऊपर, नर्मदा नदी के ऊपर, महानदी के ऊपर या गंगा नदी के ऊपर। तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, गंगा नदी, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 8 में है सुंदरबन का डेल्टा निम्नलिखित में से कौन सा नदी बनाती है। फिर से क्वेश्चन को पढ़ रहे हैं, सुंदरबन का डेल्टा कौन सी नदी बनाती है। गंगा नदी, ब्रह्मपुत्र नदी, गंगा ब्रह्मपुत्र दोनों या नर्मदा ताप्ती नदी।
तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, गंगा और ब्रह्मपुत्र नदी जो है सुंदरबन का डेल्टा बनाती है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 क्या है कि गंगा और ब्रह्मपुत्र नदी का उद्गम स्थल क्रमशः है। आपको उद्गम स्थल बताना है, मतलब वो कहाँ से निकलती है। गंगा नदी और ब्रह्मपुत्र नदी जो है उसका उद्गम स्थल कहाँ है। तो क्वेश्चन नंबर 9 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी उत्तराखंड तथा तिब्बत से होकर निकलती है। यानी गंगा नदी आपको उत्तराखंड से निकलेगी और ब्रह्मपुत्र नदी जो है वो तिब्बत से होकर निकलती है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 10 जो है कि निम्नलिखित में से कौन सा नदी का उद्गम भारत में नहीं है। आपको बताना है कि कौन सा नदी का जो है वो भारत से होकर नहीं निकलती है। ठीक है, कावेरी, नर्मदा, ब्रह्मपुत्र और गंगा। तो क्वेश्चन नंबर 10 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, ब्रह्मपुत्र नदी। ठीक है, ब्रह्मपुत्र नदी तिब्बत से होकर निकलती है। ठीक है, कहाँ से निकलती है, तिब्बत से होकर। इसको याद रखिएगा, अभी बताएं हम, फिर भी इसको याद रखिएगा, तिब्बत से होकर ब्रह्मपुत्र निकलती है। ठीक है, बाकी गंगा, नर्मदा और कावेरी नदी जो है वो भारत से होकर ही निकलती है। ठीक है, मोहाना जिसको बोल सकते हैं, मोहाना नहीं मतलब उद्गम स्थल। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 11 का है कि तिब्बत में बहने वाली नदी सांगपो निम्नलिखित में से किससे होकर भारत में प्रवेश करती है। किससे होकर, ठीक है, असम से होकर या सिक्किम से होकर या अरुणाचल प्रदेश या मणिपुर से होकर। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, अरुणाचल प्रदेश होकर। ठीक है, चलिए अगला जो है, सिंधु नदी की लंबाई उतनी है जितने की ब्रह्मपुत्र की, यह लंबाई आपको बताना है। ठीक है, यानी आपको यदि ब्रह्मपुत्र नदी का लंबाई यदि आपको पता है तो सिंधु नदी का आपको पता होना चाहिए। दोनों का जो लंबाई है, सिंधु नदी और ब्रह्मपुत्र नदी का, ये दोनों का लंबाई बराबर है। तो आपको बताना है कितना है। ठीक है, 3700 यहाँ पर है, 2700 किलोमीटर है, 2900 किलोमीटर, 3000 किलोमीटर और 3300 किलोमीटर। तो क्वेश्चन नंबर 12 का आंसर हो जाएगा 2900 किलोमीटर। ऑप्शन नंबर बी 2900 किलोमीटर होगा। मतलब ब्रह्मपुत्र नदी का होगा 2900 किलोमीटर। गंगा नदी यदि आपसे पूछा जाता है गंगा नदी का कुल लंबाई कितना है, तो हो जाता है 2525 किलोमीटर। ठीक है, 2525 किलोमीटर इसका है गंगा नदी का, और ब्रह्मपुत्र नदी का 2900 किलोमीटर है, और सिंधु नदी का भी लंबाई 2900 किलोमीटर है। इसको याद रखिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 13 है, तिब्बत में मानसरोवर झील के पास किस नदी का उद्गम स्रोत है। सिंधु, सतलज, ब्रह्मपुत्र या इनमें से सभी, ऑल ऑफ एबव। तो 13 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी तिब्बत में मानसरोवर झील के पास जो है आपका सिंधु नदी भी निकलता है वहीं से, तिब्बत के मानसरोवर झील से। सतलज नदी का भी वहीं से उद्गम स्थल माना जाता है, और ब्रह्मपुत्र भी आपका तिब्बत के मानसरोवर झील के पास से निकलता है। ठीक है, अगला है, विश्व का सबसे बड़ा नदी द्वीप मंजूली का निर्माण करने वाला कौन सा नदी है। कृष्णा, कावेरी, गोदावरी और ब्रह्मपुत्र। 14 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, ब्रह्मपुत्र। ठीक है, ब्रह्मपुत्र नदी जो है वो आपको विश्व के सबसे लंबी नदी द्वीप है। मंजूली का निर्माण करने वाला नदी है आपका ब्रह्मपुत्र, यानी ब्रह्मपुत्र नदी ही मंजूली जो है द्वीप का निर्माण करती है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी नंबर। ठीक है, अगला क्वेश्चन से देखिए 15 में कि निम्नलिखित में से कौन सा नदी दक्षिण से उत्तर की ओर प्रवाहित होती है। याद रखिएगा, दक्षिण से उत्तर की ओर आपसे पूछा जाएगा तो आंसर क्या हो जाएगा। ऑप्शन देख लेते हैं, गोदावरी है, कावेरी है, कृष्णा है और बेतवा है। ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा बेतवा, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, दक्षिण से उत्तर की ओर प्रवाहित होने वाला नदी कौन सा है, ऑप्शन से आपको मालूम करना है। तो आंसर यदि आपको बेतवा लिखा रहेगा तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। क्लियर है। क्वेश्चन नंबर 16 है, इनमें से किस नदी को बिहार का शोक कहा जाता है। याद रखिएगा। ठीक है, गंडक, कोसी, सोन और गंगा। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर तो हटा दीजिए, डी नंबर, क्योंकि गंगा नदी तो बिहार का शोक होगा ही नहीं। ठीक है, क्योंकि गंगा नदी उत्तराखंड से होकर निकलती है, उद्गम स्थल है, तो और 2525 किलोमीटर है, तो आपको बिहार का शोक को उसमें तो माना नहीं जाएगा, इसलिए ऑप्शन नंबर डी हटा दीजिए। बाकी गंडक, कोसी और सोन नदी में आपको गेस करना है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। कोसी नदी को क्या कहा जाता है, बिहार का शोक कहा जाता है। 17 में कि निम्नलिखित में कौन सी नदी हिमालय से परे नदी है। ठीक है, कौन सी नदी जो है हिमालय से परे की नदी है। गंगा है, यमुना है, सतलज और रावी नदी है। ठीक है, आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, सतलज नदी। सतलज नदी आपको पंजाब तरफ आपको देखने को मिलेगा। ठीक है, कहाँ मिलेगा, पंजाब तरफ। अगला क्वेश्चन देखिए क्वेश्चन नंबर 18 में कि निम्नलिखित नदियों में से कौन सा एक विनाशक
नदी कहलाता है? कौन सा नदी विनाशक नदी कहलाता है? ऑप्शन देख लेते हैं, नर्मदा नदी, ताप्ती नदी, कोसी नदी और गंडक नदी। क्वेश्चन नंबर 18 का आंसर हो जाएगा कोसी नदी। कोसी नदी क्या कहा जाता है आपको? एक तो बिहार का शोक कहा जाता है, बंगाल, अभी इसको देखना, बिहार का शोक कहा जाता है कोसी नदी को, और दूसरा है विनाशक नदी भी कहा जाता है कोसी नदी को ही। तो क्वेश्चन नंबर 18 का आंसर ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, याद रखिएगा, विनाशक नदी और बिहार का शोक किसको कहते हैं? कोसी नदी को। अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 19 है कि निम्नलिखित में कौन सा नदी बंगाल का शोक कहा जाता है? ठीक है, बिहार का शोक हो जाएगा आपका कोसी नदी, बंगाल का शोक किसको कहते हैं? तो बंगाल का शोक कहा जाता है आपको दामोदर नदी को। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट। ठीक है, दामोदर नदी का ऐसे कोई नाम है, जैसे कि देव नदी के नाम से जाना जाता है, सबसे प्रदूषित नदी कहा जाता है। ठीक है, और सबसे बड़ा नदी है झारखंड का। ठीक है, झारखंड में कुल इसका कुल लंबा जो है 290 किलोमीटर है, और पूरे यदि भारत में देखा जाए तो 592 किलोमीटर यह दामोदर नदी का कुल लंबा है। ठीक है, और ये जो है आपका टोरी लातेहार से होकर निकल के हुगली कोलकाता से होकर गुजरती है, मतलब गिरती है, तो और इसे हम बंगाल का शोक के नाम से भी जानते हैं दामोदर को। इतना आपको मालूम होना चाहिए। ठीक है, अगला जो है क्वेश्चन 20 में है कि वे दो प्रमुख नदियाँ कौन सी हैं जो अमरकंटक पहाड़ से निकलता है परंतु ये अलग अलग दिशा में बहती है? निकलता है कहाँ से? देखिए, आपका उद्गम स्थल भी कहा गया है यहाँ पर, अमरकंटक पहाड़ से निकलता है। अमरकंटक पहाड़ से कौन सी नदी निकलेगा? नर्मदा और सोन नदी। ठीक है, झारखंड वाला यदि आप लोग वीडियो देखे होंगे, झारखंड का भी एक डाला है वीडियो, देख लीजिएगा, झारखंड जी के, उसमें नदी का जिक्र किए हैं, सारा नदी का, तो उसमें हम बताए थे अमरकंटक पहाड़ से कौन सी नदी निकलता है। तो उसमें नर्मदा तो जिक्र नहीं किए थे, लेकिन सोन नदी का जिक्र किए थे। ठीक है, क्योंकि सोन नदी को छोड़कर बाकी झारखंड की जो नदियाँ है वो सब क्या है? बरसाती नदी है। लेकिन एक और आपको याद रखना है, नर्मदा नदी, जो आपको इंडियन जीके में, यानी आपको याद रखना है ओल्ड जीके में, नर्मदा और सोन नदी जो होता है वो अमरकंटक पहाड़ से होकर निकलते ही उद्गम स्थल है, परंतु ये अलग अलग डायरेक्शन में बहता है। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट होगा। अगला क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन नंबर 21 कि तवा किसकी सहायक नदी है? नर्मदा की, ताप्ती की, महानदी की या गोदावरी की? तो 21 का आंसर हो जाएगा नर्मदा की। ठीक है, निम्नलिखित में से कौन सा नदी प्रारंभ में अरुण नदी के नाम से भी जाना जाता है? कौन सा नदी अरुण के नाम से जाना जाता है? सोन, कोसी, चंबल और यमुना। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, कोसी नदी को अरुण नदी के नाम से जाना जाता है, बिहार का शोक कहा जाता है, और उसको विनाशक नदी के नाम से भी कोसी नदी को जाना जाता है, याद रखिएगा। निम्नलिखित में से कौन सा नदी उड़ीसा का शोक कहा जाता है? ऑप्शन है महानदी, ब्रह्म नदी, बैतरणी नदी या दामोदर नदी। तो उड़ीसा का शोक किसको कहते हैं? तो आपको याद रखना है महानदी को कहा जाता है। ठीक है, बिहार का शोक किसको बोलते हैं? कोसी को। बंगाल का शोक किसको बोलते हैं? दामोदर को। और उड़ीसा का शोक किसको बोलते हैं? महानदी को। तो सारा चीज़ आपको याद रखना है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है 24 में, चंबल नदी का उद्गम स्थल क्या है? चंबल नदी कहाँ से होकर निकलती है? तो इसका आंसर हो जाएगा ये जानापाव। ठीक है, जानापाव पहाड़ी से होकर ये निकलता है चंबल नदी। ठीक है, अगला है क्वेश्चन नंबर 25 कि भारत की लवनी नदी के नाम से किसे जाना जाता है? लवनी नदी किसको बोलते हैं? माही नदी को, लूनी, बनास को या साबरमती नदी को? तो 25 का जो आंसर होगा वो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, लूनी नदी को। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 26 में कौन सी नदी जो है भेड़ा घाट के समीप कपिल धारा जलप्रपात का निर्माण करता है? नर्मदा, ताप्ती, कोकक और शरावती। 26 का जो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, नर्मदा नदी। 27 में क्या है कि निम्नलिखित में से कौन सा नदी जो है ज्वारनद मुख का निर्माण करता है? ज्वारनद मुख का निर्माण कौन करता है? ताप्ती, राप्ती लिख दिया लेकिन यहाँ ताप्ती होना चाहिए, महानदी, दामोदर और स्वर्णरेखा। 27 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, नर्मदा। ठीक है, अगला जो है प्रायद्वीपीय भारत की निम्नलिखित नदियों में से कौन सा शेष 3 से विशिष्ट रूप से आपको भिन्न है? 28 का आंसर बताना है। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा नर्मदा। 29 है, निम्नलिखित में से कौन सा नदी जो है एसोचेरी नहीं बनाती है? नर्मदा, ताप्ती, मांडवी और महानदी। तो 29 का आंसर हो जाएगा महानदी। 30 में है कि निम्नलिखित में से किन नदियों में से कौन सा डेल्टा का निर्माण नहीं करता है? डेल्टा नहीं बनाता है? तो गंगा नदी, गोदावरी, महानदी और ताप्ती नदी।
तो 30 का आंसर हो जाएगा ताप्ती नदी। ताप्ती नदी क्या होता है, डेल्टा का निर्माण नहीं करता है, ठीक है, याद रखिएगा। अगला जो है क्षिप्रा नदी निम्नलिखित में से किसकी एक सहायक नदी है। क्षिप्रा नदी निम्नलिखित में से किसकी सहायक नदी है, गोदावरी के, चंबल के, महानदी के और नर्मदा के। तो इसका आंसर हो जाएगा चंबल नदी की सहायक नदी है क्षिप्रा, ठीक है। निम्नलिखित में से कौन सी नदी जो है अमरकंटक के पहाड़ से होकर नहीं निकलती है। अमरकंटक के पहाड़ से होकर कौन सी नदी नहीं निकलती है, तो बाकी नर्मदा नदी, ताप्ती नदी हो गया, सोन नदी हो गया, ये तो अमरकंटक पहाड़ से निकलती है, लेकिन गोदावरी नदी आपका टोरी लातेहार से होकर निकलती है, और यहाँ पर पूछा गया नहीं है, इसलिए आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। 33 में है महानदी, नर्मदा और सोन नदी कहाँ से निकलती है। अभी हमने बताया नर्मदा हो, सोन नदी हो, महानदी हो, ये अमरकंटक के पहाड़ से निकलती है, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। चलिए माइंड में एक बार सेटअप कर लीजिएगा। 34 में निम्नलिखित नदियों युग में से ज्वारनदमुख का निर्माण कौन करता है, ठीक है। ज्वारनदमुख का निर्माण जो करता है वो 34 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, नर्मदा और ताप्ती, ये दोनों नदी जो अमरकंटक पहाड़ से निकलती है। 35 में है कि निम्नलिखित में कौन सी नदी रिफ्ट घाटी, रिफ्ट वैली से होकर बहती है, गोदावरी, ताप्ती, कावेरी और कृष्णा। तो इसका आंसर हो जाएगा ताप्ती, ठीक है। अगला जो है क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है कि निम्नलिखित में से किस नदी के मुहाने पर डेल्टा नहीं बनाता है। फिर बोला है डेल्टा का निर्माण नहीं करता है, तो इसका नाम हो जाएगा ताप्ती। बाकी गोदावरी भी करता है, महानदी भी करता है, कावेरी भी करता है, ठीक है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 37 में कि दक्षिण भारत के पठारी प्रदेश को कौन सी नदी 2 भागों में विभाजित करती है, ताप्ती, नर्मदा, माही और साबरमती। तो 37 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, नर्मदा। दक्षिण भारत की नदियों की सबसे लंबी नदी कौन सी है, गोदावरी, कृष्णा, कावेरी और नर्मदा। तो दक्षिण भारत की जब भी पूछा जाएगा तो हो जाएगा गोदावरी, ठीक है। कुल लंबाई कितना है, तो 592 किलोमीटर, ठीक है, 592 किलोमीटर। अगला जो है 39, निम्नलिखित में से किस नदी को बृहदत्त गंगा के नाम से भी जाना जाता है, गोदावरी, नर्मदा, कृष्णा और कावेरी नदी को। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, गोदावरी नदी को, ठीक है, क्लियर है। अगला जो है 40 में गोदावरी नदी का उद्गम स्थल कहाँ है। तो गोदावरी नदी का जो उद्गम स्थल है वो है आपका त्रिवत गांव। अब है 41 में गंगा तथा पेनगंगा किसकी सहायक नदी, पेनगंगा पूछे या पेनगंगा पूछे, ठीक है, किसकी सहायक नदी है, तो गोदावरी नदी का सहायक नदी कौन से है, पेनगंगा और पेनगंगा। अगला जो है 42 में है कि भारत की सबसे लंबी नदी जिसका उद्गम तथा मोहना दोनों भारतीय क्षेत्र में ही है, ठीक है। तो आपको याद रखना है दोनों गोदावरी नदी का, क्योंकि टोरी लातेहार से निकलती है और जाके हुगली में मिल जाती है, ठीक है, इसलिए ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। तो इसी प्रकार से हमने कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देखा, जो उम्मीद करता हूँ कि आप लोग को एग्जाम में ज़रूर हेल्प मिलेगा। तो आप लोग ज़रूर एक बार रिवाज करके जाइएगा, सारा नदियों को आप लोग को माइंड में सेटअप करके रखिएगा। इसी प्रकार से क्वेश्चन आपको एग्जाम में देखने को मिलेगा। जितना प्रैक्टिस कीजिएगा उतना सरल होगा। बाकी आप लोग बताइएगा कैसे आज का क्लास रहा, ठीक है, और आप लोगों को कैसे तैयारी चल रहा है इसको भी कमेंट में बताइएगा ज़रूर। और वीडियो को ज़रूर एक बार सब्सक्राइब लाइक कर दीजिएगा यदि पहली बार जुड़े हैं हमारे साथ, ठीक है। थैंक यू, धन्यवाद सभी को।